मेजबान और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर समाअत कर रहे हैं। अदालत के तलब करने के पर चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में पेश हुए, जबकि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि तमाम गैर मुतालिका अफराद कमरा अदालत से बाहर चले जाएं। कोशिश करते हैं बाहर भी समाअत सुनने का इंतजाम करें। ऐसे हालात में समाअत मुमकिन नहीं है। हम ऐसा करते हैं, समाअत दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं। समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैसल खान से। फैसल खान, बताएगा अब तक जो समाअत हो चुकी है उसका अहवाल क्या है और जो मुलतवी हो गई है दोबारा से कब आगाज होगा? आज बिल्कुल आज 2 बजे का टाइम दिया गया था डिप्टी स्पीकर को कि वो अदालत में पेश हुए, और आज जब 2 बजे के बजाय 2:30 बजे समाअत का आगाज हुआ तो अदालत जो है वकीला और लोगों से खचाखच भरी हुई थी, और यहाँ तक कि जो मुलजमान जो पीटीआई और इत्तेहाद के वकीला थे उनके लिए दलाइल देने के लिए भी खड़े होने की जगह नहीं थी। तो इस पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल का ये कहना था कि इन हालात में समाअत नहीं हो सकती, आप में से कुछ लोगों को बाहर जाना पड़ेगा और हम आपके लिए बाहर भी समाअत सुनने का जो है इंतजाम करवा देते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है समाअत किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। और आज जो है कुछ देर पहले जब समाअत का आगाज हुआ था तो दोस्त मजारी जो कि डिप्टी स्पीकर हैं वो अभी तक अदालत पेश नहीं हुए थे। उनके वकील जो इरफान कादिर रोस्टम पे आए तो उनसे अदालत ने पूछा कि क्या आपके पास जो है दोस्त मजारी का कोई वकालतनामा है, तो वहाँ पे अदालत में उनका वकालतनामा पेश कर दिया गया। तो अदालत ने उनको कहा कि हम आपको जो है मुकम्मल सुनेंगे। अब अदालत ने जो है रश के बायस जो है थोड़ी देर के लिए समाअत मुलतवी की है। जैसे ही अदालत खत्म होगा एक बार फिर समाअत का जो है बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। जी ठीक है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी गई है, लेकिन डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी अदालत के रूबरू पेश भी नहीं हुए हैं। तफसीलात से आगाह करते हैं मोहम्मद फैसल खान, शुक्रिया आपका। हुक्मरान इत्तेहाद की चीफ जस्टिस से वजीर आला के इंतखाब से मुतालिक फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त। हुक्मरान इत्तेहाद का मुश्तरका मुत्तफिका एलामिया जारी। एलामिया में इस्तदा की गई है कि चीफ जस्टिस से दरखास्त है कि मुकदमे की समाअत फुल कोर्ट करे। और आपको ये बताते चलें कि फुल कोर्ट दरखास्तों को एक साथ मुकर्रर करके फैसला सादिर करे, ये भी कहा गया है। ये बहुत अहम कौमी, सियासी और आइनी मामलात हैं। इमरान खान बार बार सियासत में इंतशार पैदा कर रहे हैं। आइन ने मुत्तफिका अदलिया इंतजामिया में इख्तियारात की वाज़ेह लकीर खींची हुई है। एक मुतकब्बिर आइन शिकन फस्तायत का पैकर मिटाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल आइन जमहूरी निज़ाम को भी मईशत की तरह दिवालिया कराना चाहता है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे सरदार हमीद से। सरदार हमीद, बताएगा फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त की गई है, क्या मजीद डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से जो एक मुश्तरका जो एलामिया जारी किया गया है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा किया गया है कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतल्लिक मुकदमे के लिए समाअत के लिए जो है फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। और ये करीन इंसाफ होगा। ये कहा गया है कि अदालत उज़्मा के तमाम मज़ीद जजेस जो है वो फुल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त जो है नजरसानी की दरख्वास्त और मौजूदा दरख्वास्त और दीगर मुतल्लिका दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत करें और इस पर फैसला सादर करें, क्योंकि ये बहुत ही अहम और कौमी, सियासी और आइनी मामला है। इसके नतीजे में पैदा होने वाली सियासी अदम इस्तेकाम की जो भारी कीमत है वो कौमी मईशत, दिवालियापन के खतरात और अवाम महंगाई और बेरोजगारी की सूरत में अदा कर रहे हैं। और ये भी कहा गया एलामिया में कि इमरान खान बार बार सियासत में इंतशार पैदा कर रहे हैं, जिसका मकसद एहतसाब से बचना, अपनी करप्शन छुपाना और चोर दरवाजे से इक़्तिदार हासिल करना है। एलामिया में ये भी मुतालबा किया गया है मुतफिका तौर पर हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से कि आइन ने मुतफिका अदलिया और इंतजामिया में इख्तियारात की वाज़ेह एक लकीर खींची हुई है, जिसे एक मुतकब्बर आइन शिकन और फस्तायत का पेकर जो है मिटाने की कोशिश कर रहा है। और ये दरअसल पाकिस्तान के आइन और अवाम के हक़ हुक्मरानी और जमहूरी निज़ाम को भी इससे नुकसान हो रहा है। और ये सोच और रवैया पाकिस्तान के रियासती निज़ाम के लिए दीमक बन चुका है। और ये भी कहा गया कि हुक्मरान इत्तेहाद ने ये भी कहा है कि इस पर फुल कोर्ट बनाकर इसकी
समाअत करे ताकि ये अहम आईनी ठीक, तो मामला जो है। हुक्मरान इत्तेहाद ने चीफ जस्टिस से वजीर आला के इंतखाब से मुतालिक फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त की है। हुक्मरान इत्तेहाद ने मुश्तरका मुत्तफ़िका एलामिया भी जारी कर दिया है। तफसीलात बता रहे थे सरदार हमीद आप, शुक्रिया आपका। अवाम का हकीकी आज़ादी की कॉल पर रद्द अमल शानदार रहा। अवाम इस माफिया को मजीद लूट मार की इजाज़त नहीं देंगे। हम श्रीलंका जैसी मूवमेंट से दूर नहीं। चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्वीट लिखा, जरदारी शरीफ माफिया मुल्क को सियासी और माशी तौर पर घुटनों पर ले आया है। ये माफिया 30 साल से लूटी हुई दौलत बचाने के लिए मुल्क को तबाह कर रहा है। सवाल यह है कि कब तक रियासती इदारे इस बात की इजाज़त देते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। असद उमर ने कहा कि सारे पाकिस्तान को मालूम है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी थी। जो भी फैसले हुए हैं वो आवाम ही करेंगे। फवाद चौधरी बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिप्टी स्पीकर ने फैसले की तशरीह कैसे की, हमारी कौन सी जजमेंट को सामने रखा गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के आइन के साथ खेला है। आवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया तो माजी के नताइज देख सकते हैं। रात को पाकिस्तान की कौम ने तमाशा देखा। एक डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी जिसका ना आइन के अंदर कोई गुंजाइश, ना कानून के अंदर कोई गुंजाइश, और बार बार वो सिर्फ ऊंची ऊंची आवाज के अंदर यही कहते रहे कि मैं ये फैसला जो कर रहा हूँ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग के मुताबिक कर रहा हूँ। डिप्टी स्पीकर को भी पता है, ये तमाम पाकिस्तान को पता है, जो उन्होंने कल रूलिंग दी वो आइन और कानून से मुतसादिम है। लेकिन अवाम को ये बोल दूं कि परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये एक गिरते हुए मरते हुए निज़ाम की आखिरी हिचकियां हैं जो आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो सफ़ा 33 के ऊपर उनकी ऑब्जर्वेशन है उसकी इंटरप्रिटेशन तशरीह डिप्टी स्पीकर ने कैसे की है। रेफर करें कि आपने हमारी जजमेंट का कौन सा लाइन, कौन सी हिस्सा जो है उसके ऊपर रिलाय किया है अपने इस ऑर्डर के लिए। आसिफ अली जरदारी ने जो कल खेल खेला है उसने पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ और जमहूरी कदरों के साथ खेल खेला है। जब मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मुनस इलाही ने कहा है कि मुझे लगता है कि चौधरी शुजात हुसैन पर दबाव था। इनसे मिलने गया तो पूछा आपने खत लिखा है। सरबराह मुस्लिम लीग काफ ने बताया कि खत लिखा है, काफ लीग वाले किसी को वोट ना दें। मेरी ख्वाहिश है कि चौधरी परवेज इलाही वजीर आला बने मगर इमरान खान के ना बने। इमरान खान मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। हक में फैसला हो जाए तो ठीक है, ना हो तो गलत। एहतसाब का अमल बराबरी की सतह पर होना चाहिए। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आ रहा। इमरान खान ने नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। उन्हें ABC सिखा दी, अब तमीज भी सिखाएंगे। ये मैं कहां जाऊं, 8 साल से फैसला फॉरेन फंडिंग का नहीं आया। डबल स्टैंडर्ड्स नहीं, एक स्टैंडर्ड पर सबका एहतसाब, सबके हिसाब किया जाए। पूरी ABC कल याद करवाइए और इनको तमीज भी सिखाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाबी अमल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हुआ है। PTI ने जिस फैसले पर खुशियां मनाई वही उनके आड़े आ गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इमरान खान ने कल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में हंगामा किया। इनके गुंडों ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की दीवारें फलांगी। कल पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब का जो रन ऑफ इलेक्शन हुआ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत, और PTI ने इस जजमेंट के आने पे ऊपर बड़े जो है वो खुशियां मनाई थी, तो वही जजमेंट जो है वो उनके आड़े आई। सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है वहाँ पे आके इन्होंने हंगामा किया, वहाँ पे दीवारें फैलांगी गई, वहाँ पे ज़बरदस्ती जो है वो दफातर में दाखिल हुआ गया। ये एक ऐसा बदबख्त टोला और एक ऐसा शख्स जो कि मुसलसल कौम को झूठ बोल के गुमराह कर रहा है।
और दो खानदानों में लड़ाई, नवाज शरीफ खानदान के लिए भी पैगाम है। मौलाना फजल रहमान खाना जंगी के बयानात दे रहे हैं। लाहौर में सारा काम प्लानिंग के तहत हुआ है, ये जीत भी उनके लिए हार है। जमीर के सौदागर आसिफ अली जरदारी ने सियासी और माशी बहरान खतरनाक बना दिया है। डॉलर 250 का हो गया तो 10 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लपेट में आएंगे। लोगों को ऐसी सियासत से नफरत है जहां मेंबर्स को खरीदा जाए। सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का ट्वीट लिखा, इसके बाद मरकज और सूबे में अदम एतमाद लानी होगी। और रूलिंग इमरान साहब के हक में हो तो आईनी और हमजा शहबाज के हक में हो तो गैर आईनी। इमरान खान की धमकी और गाली से आईन और कानून नहीं बदला जा सकता। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। कहा, झूठ, फसाद, मुनाफिकत मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा रही है। चौधरी शुजात ने वो हिदायत जारी की जो इमरान खान ने की थी। मुल्क 4 साल से तरक्की नहीं कर रहा था बल्कि दिवालिया हो रहा था। और पंजाब के नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज ने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक़िद हुई। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने हमजा शहबाज से हल्फ लिया। तकरीब में अरकान सूबाई असम्बली और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक। वेलकम बैक। आईनी बहरान पैदा करने वाले आज किस मुंह से अदालत गए? डिप्टी स्पीकर ने गुज़िश्ता इलेक्शन की गिनती बताई, किसी ने तनाज़ा नहीं बनाया। सेनेट में मुस्तरद शुदा वोटों से यूसुफ रजा गिलानी भी हारे थे। हमने आईन और कानून के तहत कामयाबी हासिल की है। 25 अरकान को डी सीट करके ज़िमनी इलेक्शन कराए गए थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अतातारड़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदब से इस्तदा है, मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे। डिप्टी स्पीकर साहब ने कल पिछले इलेक्शन की गिनती बताई और बताया कि परवेज इलाही साहब को 0 वोट कास्ट हुआ था पिछले इलेक्शन में। तो ना तहरीके इंसाफ की तरफ से ना काफ लीग की तरफ से किसी ने इस बात को डिस्प्यूट नहीं किया। इंसाफ का तकाजा यह है कि इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे और सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच इस मामले को सुने। तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने पिछले 4 माह से पंजाब में एक आईनी बहरान बर्पा किया हुआ है, क्या उनसे यह सवाल नहीं होना चाहिए कि वो आज किस मुंह से कोर्ट गए हैं और क्या इस्तदा लेकर गए हैं? और इमरान खान अनारकी फैलाना चाहते हैं। फवाद चौधरी हर फैसले में इदारों को घसीटना बंद करें। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम ने मन का बयान कहा। सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी के भी 7 वोट खारिज हुए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया मगर दरखास्त खारिज कर दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा, पार्लियामेंट की कार्रवाई दायरा कार में नहीं। आज तक सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ समाअत नहीं हुई। उनका मजीद कहना था कि ताज्जुब की बात है कि अदालत ने कासिम सूरी, मुजफ्फर शाह को तलब नहीं किया। इदारों, इलेक्शन कमीशन और कौम को धमकियां दी जा रही हैं कि फैसला हक में न आया तो मुल्क के हालात खराब करेंगे। रहनुमा पीटीआई फैसल जावेद ने पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कल के वाक़े से ये सारे आवाम के सामने बेनकाब हो गए हैं। अपने हक के लिए पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। जिस तरह से डिप्टी स्पीकर ने, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने गैर कानूनी, गैर आईनी एक रूलिंग दी है, पूरी कौम के सामने बेनकाब हो गए, सारे के सारे बेनकाब हो गए। एक तरफ इमरान खान खड़े हैं और दूसरी तरफ ये करप्ट माफिया खड़ा हुआ है। कौम जो है वो खड़ी हो गई है, वो अपने हक के लिए निकली है। और कुछ देर बाद वजीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुनाएगी। हमें आज उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान से, हमारे उनके चीफ जस्टिस से हमें उम्मीद है कि आज इंसाफ का दिन है। आज उस फैसले का दिन है जिस फैसले का ये कौम इंतजार कर रही है। पाकिस्तानी कौम बेदार हो चुकी है। पाकिस्तानी कौम ये चाहती है कि वो अपने फैसले खुद करें।
चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पर हमले का नोटिस लें। ये पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं। कल आईन और कानून के मुताबिक हमारी जीत हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई सियासी मैदान में मुकाबला करे। चौधरी शुजात ने एक बार फिर अपने अजीम वालिद और खानदानी जमहूरी रिवायत को जिंदा किया। हमजा शहबाज की कामयाबी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, अल्लाह ताला के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाते हैं जिसने एक बार फिर सुरखरू किया है। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, MQM समेत इत्तेहादी जमातों की सियासी बसीरत, इत्तेहाद और हिमायत से जमहूरियत को फतह मिली है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने लिखा कि जमहूरी जद्दोजहद के फैसला कुन मोड़ पर चौधरी शुजात का फैसला जमहूरी मुस्बत सोच की दलील है। उन्होंने दबाव के बावजूद उसूली फैसला किया। ये जंग अवामी मैंडेट, जमहूरियत और आमराना सोच रखने वालों के दरमियान फितना खान ने इक्तदार के लिए चौधरी खानदान में फूट डलवा दी। मुस्लिम लीग काफ के लॉयर्स विंग ने मुल्तान में चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया है। चौधरी शुजात का पुतला नजर आतिश किया गया और अलामती नमाज जनाजा भी अदा की गई। मुल्तान कचहरी चौक पर मुस्लिम लीग काफ के लॉयर्स विंग ने चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ एहतजाज के दौरान नारेबाजी भी की। वकला ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली और चौधरी शुजात के खिलाफ नारे दर्ज थे। वकला का कहना था कि चौधरी शुजात ने पार्टी के साथ गद्दारी की है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की कॉल पर कारकुन सड़कों पर निकल आए हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में रात गए एहतजाजी मुजाहरे हुए। इस्लामाबाद के डी चौक F9 पार्क में कारकुनों के हुकूमत के खिलाफ नारे, जबकि रावलपिंडी के चांदनी चौक पर भी मुजाहरा किया गया। लाहौर के लिबर्टी चौक और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सामने भी एहतजाज हुआ। विफाकी हुकूमत ने अमन अमान खराब होने के पेश नज़र लाहौर और रावलपिंडी में रेंजर्स तैनात कर दी है। साथ ही आपको बताएं कि लाहौर और रावलपिंडी में 4000 रेंजर्स एहलकार तैनात किए गए हैं। पुलिस ने महकमा दाखिला पंजाब को रेंजर्स की तैनाती की सिफारिश की थी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक खदशा है कि अमन अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है। अमन अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स तैनात की गई है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, उससे पहले शामिल करेंगे न्यूज आप। वेलकम बैक। इस वक्त बराह रास्त आपके लिए चलेंगे कराची, जहाँ पर वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप डिस्क्वालीफाई कर दो पीटीआई के अरकान को, और चौधरी शुजात हुसैन साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं, उसके लेटर के ऊपर आप चैलेंज कर लो कोर्ट में। इस मुल्क में दो कवानीन कब तक चलते रहेंगे? इस मुल्क में ये दौरा मयार कब तक चलता रहेगा? कब तक ये प्रैक्टिस चलती रहेगी कि एक पार्टी के लिए एक कानून और दूसरी पार्टी के लिए दूसरा कानून? इस मुल्क में बहुत सारी इस तरह की मिसालें हैं, इस तरह के बहुत सारे केसेस मौजूद हैं जो कि मैं आज डिस्कस नहीं कर सकता कि कहीं केसेस पे डिस्कस करने के लिए मुझे अपनी पार्टी की तरफ से भी इजाजत नहीं है, जो कि लोगों की जाती जिंदगियों से मुंसलिक करते हैं। वो केसेस लोगों की जाती जिंदगी पे मैं जजमेंट्स दिखा सकता हूं कि एक हाई कोर्ट ने एक हमारे रहनुमा को एक चीज पे डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आपने ये चीज जो है डिक्लेयर नहीं की, वो उनकी जाती जिंदगी थी। और वही कोर्ट, वही केस उसके नौयत का जब वो किसी और कोर्ट में जाता है तो ये जवाब देकर पिटिशन को डिसमिस किया जाता है कि जी ये इमरान खान की जाती जिंदगी है। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हम दे सकते हैं, लेकिन अब इस मुल्क में जजमेंट्स की जो भी मयार है, हम अपील करते हैं। हम किसी पे तनकीद नहीं करते, किसी पे प्रेशराइज नहीं कर रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद किसी को प्रेशराइज करना नहीं है, किसी के फैसले पर असरअंदाज होना नहीं है, लेकिन हमारी अपील जरूर है कि अगर एक मुल्क है तो एक कानून चलेगा। ये नहीं हो सकता कि पीटीआई के लिए इस मुल्क में अलग कानून हो और बाकी दीगर जमातों के लिए अलग कानून हो। अब उसके ऊपर मजीद एक बहस छिड़ गई और ये देखने की जरूरत है जज साहिबान को भी, हमारी भी बदकिस्मती है, सियासी क्लास की भी बदकिस्मती है कि हम अपने केस, अपने रेजोल्यूशन, अपने मामला जो है बार बार अदालतों में ले जा रहे हैं। पार्लिमान के फैसले, असेंबलियों के फैसले असेंबलियों में होने चाहिए।
बाकी सारे इदारे पार्लिमान से जन्म लेते हैं। हमें उन इदारों के पास जाके अपने फैसले अपने तनाज़ात के फैसले नहीं कराने चाहिए, बल्कि हमारे फैसले पार्लिमान के अंदर होने चाहिए। लेकिन ये एक रिवाज चल पड़ी है। अदालत भी इससे तंग है। मुख्तलिफ औकात में अदालत ने ये बात कही है कि इस तरह नहीं होना चाहिए, और अब अदालत के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। बहुत सारे फैसले माजी के भी हैं जिसके ऊपर बड़ी वाज़ेह राय है कि वो फैसले दुरुस्त नहीं थे, जिस तरह भुट्टो केस है। आज भी मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होना है, और इस वक्त सियासी मुआशरती इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को लेके जाना है। इस फैसले ने किसी जगह रुक नहीं जाना। अगर एक और मुतनाज़ा फैसला आया या एक और फैसला ऐसा आया जिस पे लोगों को एतराज उठे, तो ये लंबी बहस छिड़ेगा, एक मुल्क में तनाज़ा आएगा। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की धमकी है कि हम अदालत का फैसला देखेंगे, और लोगों को तैयार रहने का कहा गया है। उनके साथियों ने कहा है कि लोग तैयार रहें। इसका मतलब है वो एहतजाज करना चाहते हैं, अदालत के ऊपर एक और तरह का दबाव डालना चाहते हैं। तो आज जो इस वक्त हुक्मरान जमात है, इत्तेहाद है, जिसमें शामिल सारी जमातें मुल्क की, सिवाय इमरान खान साहब की जमात के बाकी सारी जमातें एक तरफ खड़ी हैं, और वो अदालत उज़्मा से ये दरख्वास्त कर रही है कि आप इस दबाव में, इस प्रेशर में और इस अहम जंक्चर पे, बजाय इसके कि 3 मेंबर्स बेंच बैठ के फैसला करें, उसमें भी किसी जज साहिबान के ऊपर, किसी जज साहिब के ऊपर या जज साहिबान के ऊपर अगर किसी जमात के इतराजात हो, या उनको तहफ़्फ़ुज़ात हो, या उनके कमेंट्स के ऊपर, या उनके माजी के फैसलों के ऊपर उनको तहफ़्फ़ुज़ हो, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी साहिब तजवीज़ आई है, मुतालबा आया है, रेजोल्यूशन हुआ है कि हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से, सारी जमातों की तरफ से, कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट में बैठे, सारे जज साहिबान तशरीफ रखें, माजी के फैसलों को भी देखें, सारी जमातों को सुने, और एक कम्प्रिहेंसिव फैसला दे के इस मामले का तरीकाकार तय करें, ताकि एक और तनाज़ा जन्म न ले और जारी बहरान जो है वो और गहरा बहरान न बने। अदालतों ने सिर्फ जो अदालती फैसले हालात को और कानून को देख के नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को और पाकिस्तान के आइन को देख के भी करने हैं। अदालतों ने आपको पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। ये वो लोग हैं कि जब इनकी हुकूमत का खात्मा हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में मायूब स्टेटमेंट्स, काबिल मुज़म्मत स्टेटमेंट्स मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के बारे में दे रहे थे, और फिर जब कोई फ़ैसला इनके हक़ में आता है तो फिर वो कहते हैं कि कानून का बोलबाला हो रहा है। मैं समझता हूँ ये नहीं हो सकता कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के केस में उस वक्त के प्रिजाइडिंग ऑफिसर या उस वक्त के जो सेनेट चेयरमैन के इंतखाब को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, कन्वीन कर रहे थे, मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब, जब 7 वोटों को मुस्तरद करते हैं और मुस्तरद करने के बाद पीटीआई के हिमायत याफ्ता सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने में अपना किरदार अदा करते हैं, तो पीटीआई कहती है कि स्पीकर की रूलिंग है, चेयरमैन की रूलिंग है, इसके ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता। ये स्पीकर का इस्तेहकाक है कि वो प्रोसीजर की तशरीह करते हुए, तरीक़ेकार की तशरीह करते हुए अपनी रूलिंग दे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारी पिटिशन पे यही फैसला सादिर फरमाता है। हमें उस फैसले से इख्तिलाफ है, लेकिन हमने कोई। कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। उन्होंने कहा कि मुल्क में दोहरा मयार कब तक रहेगा, इमरान खान मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा।